ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। Evolution through devotion. Every day we have different topics and very relevant topics. For today, evolution through devotion. मैं अपनी बात शुरू करता हूं एक छोटी सी पुराण की कथा से। स्टोरी से आपको जरा समझ में भी आता है। पुराणों में एक कथा है। एक बार एक छोटा सा इंसेक्ट, तो पुराने समय में बैलगाड़ी चलती थी, उस बैलगाड़ी के रास्ते को कोशिश कर रहा था पार करने के लिए। छोटा इंसेक्ट था। उस रास्ते को पार करने के लिए उसको बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन किसी तरह से क्रॉस करना चाह रहा था उस पाथ को जिससे बैलगाड़ी आने वाली है। अपनी पूरी ताकत लगा करके क्रॉस करना की कोशिश कर रहा था। महर्षि वेदव्यास ने उसको देखा और महर्षि वेदव्यास ने उसके इस एफर्ट को देखा। इतना एफर्ट डाल रहा है। महर्षि वेदव्यास वहां पर आए और उसकी लैंग्वेज मुझसे बात की। तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो कोई ऑफिस नहीं जाना है। फिर तुम किसके लिए इतना एफर्ट कर रहे हो? यहां से निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो। उसने कहा कि मैं सुन सकता हूं कुछ दूर में एक बैलगाड़ी आ रही है, इसी रास्ते में जिसमें मैं हूं। बैलगाड़ी के आने तक यदि मैं यहां से निकल नहीं पाया तो मैं मर सकता हूं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि तुम अपनी हालत देखो, अपनी बॉडी देखो। तुम मूव नहीं कर सकते हो। ऐसे शरीर को रखे फायदा क्या है? यदि तुम मर भी गए तो इस शरीर में है क्या तुम्हारे पास? दूसरों के लिए तो कुछ करना छोड़ो, तुम अपने लिए नहीं कर पा रहे हो। एक छोटा सा जो पाथ है उसको तुम क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। ऐसा शरीर यदि चला भी जाए तो क्या रख के फायदा, इसको छोड़ो। उस कीड़ी ने बोला, अब ठीक कहते हो, मेरी इस बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है रखने लायक। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि यदि मैं मर गया तो इससे और अच्छी कोई बॉडी मुझे मिलेगी? हो सकता है इसे भी खराब मिल जाए, इससे भी खराब मिल सकता है। वेदव्यास ने कहा ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि इस संसार में बहुत खराब और भी इससे भी ज्यादा खराब बॉडी हो सकती है। हो सकता है तुमको उससे भी ज्यादा खराब मिल जाए, लेकिन मैं वेदव्यास हूं, भगवान का अवतार हूं। मैं तुम्हें इस बात की श्योरिटी देता हूं कि तुम्हें इससे खराब शरीर नहीं मिलेगा, इससे अच्छा ही शरीर मिलेगा। वो बैलगाड़ी आ गई और उसमें वो इंसेक्ट मर गया।
महर्षि वेदव्यास के कहने के हिसाब से जब उसका शरीर छूटा, उसको अगला जन्म मिला, और अगला जन्म उसको जाकर के मिला एक कुत्ते का। यह बॉडी उससे ज्यादा अच्छी थी, वहां पर उसको रेंगना पड़ता था, यहाँ दौड़ सकता है। इस बॉडी में थोड़ी और ज्यादा पावर थे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता था। महर्षि वेदव्यास वहां भी उसके पास पहुंच गए। बोले, तुमको याद है कि तुम पिछले जन्म में क्या थे? उसने कहा, मुझे याद है, पिछले जन्म में मैं एक इंसेक्ट था, छोटा सा। इस बॉडी में कुछ बेहतर सुविधाएं हैं जो उसमें नहीं थी। आपकी कृपा से मुझे इस बार जो बॉडी मिली है, इसमें थोड़ी ज्यादा फैसिलिटीज, ज्यादा इम्यूनिटीज। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने कहा, नहीं, तुमको यहां नहीं रुकना, इससे और भी ज्यादा अच्छी बॉडीज हैं, शरीर इससे भी ज्यादा अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम मर जाओ, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि तुम अटैच मत हो इसके साथ। इससे भी ज्यादा और अच्छी अच्छी चीजें हैं। उसके बाद उसका वो शरीर भी छूटा, और वो शरीर छूटने के बाद अगले जन्म में जाकर के वो मनुष्य बना। उसको मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन बहुत डेवलप्ड नहीं था। मनुष्य में भी बहुत बहुत प्रकार हैं। तो महर्षि वेदव्यास वहां भी पहुंच के बोले, आपको याद है ना? बोले, हाँ मुझे याद है। ये मनुष्य की मेरा जो शरीर है, अब इसमें और ज्यादा इम्यूनिटीज हैं, ज्यादा फैसिलिटीज हैं, कुत्ते के शरीर से ज्यादा अच्छी है। लेकिन अभी मैं मेंटली इतना डेवलप नहीं हुआ। मेरी बॉडी ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन मेंटली, इंटेलेक्चुअली अभी मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। महर्षि वेदव्यास ने कहा, यही तुम्हें बताने के लिए आया हूं कि यहां भी तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। अब तुम साधना कर सकते हो। यहां तक तुम्हारे हाथ में कुछ ज्यादा था नहीं, यहां से तुम्हारे पास एक फैसिलिटी और बढ़ जाती है कि तुम डिसीजन ले सकते हो कि मुझे आगे क्या होना है, आगे मुझे क्या बनना है। यहां तक परमात्मा महर्षि वेदव्यास ने बोला, मैंने तुम्हें सपोर्ट किया। यहां तक मैंने तुम्हें सपोर्ट किया। स्पेशल जो मेरे पावर थे, जो मैं कर सकता था, इंसेक्ट से तुम्हें एक कुत्ते का बॉडी मिला, वो मैंने थोड़ा आगे उसमें हेल्प की तुम्हारी। उसके बाद मनुष्य का शरीर मिला, यहाँ भी तुम्हारी मैं हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ से मेरी हेल्प अकेले काम नहीं आएगी, तुम्हें खुद अपने लिए अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। उसने फिर साधनाएं की। अगले जन्म में जाने के बाद उसका शरीर छूटा, तो वो जाकर के अगले जन्म में महर्षि मैत्रेय नाम का ऋषि बना। उसका नाम पड़ा मैत्रेय। आपने कभी भागवत सुना हो, तो मैत्रेय के पास ज्ञान लेने के लिए विदुर गए थे। मैत्रेय के पास में, हरिद्वार में रहते थे, मैत्रेय के पास में विदुर जैसा ज्ञानी, वो उनके पास में ज्ञान लेने के लिए गया था, और उन्होंने विदुर को ज्ञान दिया। मैत्रेय को ज्ञान, जब भगवान श्री कृष्ण अपना ये धरती छोड़ रहे थे, उस समय उन्होंने ज्ञान उद्धव को और मैत्रेय को दिया, अपने जो लास्ट मैसेजेस, कि तुम सबसे बड़े इसको संभाल सकते हो, इसलिए मैं तुमको अपना ये ज्ञान देता हूं। तो महर्षि मैत्रेय को उन्होंने ज्ञान दिया। अनंत बोध था उनके पास, परमात्मा का ज्ञान था, सब कुछ था।
महर्षि वेदव्यास ने उनको याद दिलाया, तुमको याद है? बोले अब मुझे सब याद है। अब आपने यहां तक मेरी सहायता की, यहां तक मेरी हेल्प की, लेकिन अब आपकी हेल्प तो चाहिए, लेकिन मैं भी अपने लिए कुछ कर सकता हूं। अब ये जो यात्रा है एक इंसेक्ट से एक महर्षि बनने तक की, थोड़ा आप लोग और आगे बढ़ जाइए। ये यात्रा ये शरीर की नहीं है, शरीर तो वहीं खत्म हो गया, इंसेक्ट की बॉडी ट्रांसफर नहीं हुई, इंसेक्ट की बॉडी में कोई डेवलपमेंट नहीं की महर्षि वेद व्यास ने, जैसी थी वैसी रही। तो बॉडी के लेवल में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था वहां पर, एक नया डेवलप्ड और शरीर मिला। महर्षि वेदव्यास ने उसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं किए, कर सकते थे, भगवान के अवतार थे। जब संजय को दिव्य दृष्टि दे सकते हैं, गीता आपने सुनी है, संजय को दिव्य दृष्टि दे सकते हैं, उन्होंने उसमें कुछ नहीं किया। महर्षि वेदव्यास को ये पता है इस शरीर के स्तर में किए गए सारे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा चलने वाले नहीं है। उसका जो आत्मिक विकास हुआ, आत्मिक विकास हुआ, जो इनर डेवलपमेंट हुए, इनर एवोल्यूशन हुआ, तो जैसे एक इंसेक्ट की बॉडी गई और उसको एक कुत्ते का शरीर मिला, वो सामान्य कुत्ता नहीं था, उसके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग थी, उसको अपना डेवलपमेंट मालूम था कि मैं क्या हूं। तो उसका जो ग्रोथ हुआ, इनर ग्रोथ हुआ, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, वो मेंटल लेवल कह सकते हो, इंटेलेक्चुअल लेवल कह सकते हो, या कि आत्मिक स्तर पर कह सकते हो। तो आत्मिक स्तर में जो डेवलपमेंट उसके हुए, तो जब वो कुत्ता था तो कुत्ता नहीं था, एक कॉमन डॉग ही नहीं था, एक स्पेशल था, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं कुछ स्पेशल हूं। और उसके बाद जब वो मनुष्य के देह में जाता है, तो पहले वाले देह के जितने कनेक्शन थे सब खत्म हो गए, एक नया डेवलपमेंट हुआ, एक नया विकास हुआ, एक नई उन्नति हुई, और वो उन्नति और कंटिन्यू हुई, जाकर के अल्टीमेट, जहां जाकर के आप कह सकते हैं अल्टीमेट, उसका नाम हुआ महर्षि मैत्रेय। इसके बाद सब डेवलपमेंट हो गए, बस उसको जैसे ये बॉडी जाएगी, तो हम दो तरह से मानते हैं, एक शरीर होते हुए कोई मुक्त होता है, एक शरीर के न रहने पर भी मुक्त होता है। तो महर्षि मैत्रेय इस शरीर के साथ में मुक्त थे, इसको बोलते हैं अल्टीमेट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द इनर, डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल सोल, जो एक यात्रा हुई शुरू। उस डेवलपमेंट को भगवान वेदव्यास के कारण उसका जो विकास होता गया, उसकी जो उन्नति होती गई, उसमें एक ही कारण था, और उसका नाम था डिवोशन। एक जर्नी है। कल का जो टॉपिक था वो कर्म पर था, तो मैं इस बात को फिर थोड़ा कल के साथ लिंक कर दूं कि कर्म के द्वारा
टॉपिक बड़ा सही था कि हम सब्जेक्टिव गोल प्राप्त कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव गोल प्राप्त कर लेते हैं कर्मों से, लेकिन कर्म के द्वारा, जो मैंने कल टॉपिक जहां छोड़ा, कर्म के द्वारा हम पदार्थों को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को नहीं। कर्म के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा हम संसार को प्राप्त कर सकते हैं, शांति को नहीं। शांति प्राप्त करने के लिए जो दूसरा लेवल है, जिसको बोलते हैं डिवोशन, मैं उस कीड़े के एग्जाम्पल को बार बार आपके साथ जोड़ के बताऊंगा आपको। उसको महर्षि वेदव्यास के ऊपर में एक फेथ है, एक भरोसा है, और उस भरोसे के कारण वो एक शरीर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे शरीर में जा करके अपना इनर ग्रोथ करता है, और जो अल्टीमेट है, जो अल्टीमेट है उसको प्राप्त करता है। तो जहां पर कर्म का क्षेत्र खत्म होता है, वहां से डिवोशन का क्षेत्र शुरू होता है। जहां से कर्म के द्वारा कुछ जो प्राप्त नहीं हो सकता है, वहां से फिर हम डॉक्टर बोल देते हैं कि जो हम कर सकते थे हमने कर लिया। पेशेंट की हालत बहुत अच्छी नहीं है, क्रिटिकल है, जो हमारे हाथ में था हमने कर दिया। अब क्या करना है? अब तुम भगवान की प्रार्थना करो, अब महामृत्युंजय का पाठ करो, अब ये करो। तो डॉक्टर को तो हमने बहुत सारे पैसे दिए, बहुत सारी फीस दिया, अस्पताल को दिया। ये सब करने के बाद जब डॉक्टर बोलता अब तुम आखिरी में मेरे हाथ में जो था कर दिया, अब मेरे हाथ में नहीं है, तो परमात्मा की प्रार्थना करो। तो जहां पर कर्म समाप्त हो जाता है, वहां से डिवोशन शुरू होता है। कर्म के द्वारा शरीर का विकास होता है, कर्म के द्वारा संसार का विकास होता है, डिवोशन के द्वारा आत्मिक विकास होता है, और उसमें कंटिन्यूटी है। आपको मालूम है, शायद आप भूल भी गए होंगे, मैं एक जगह कहीं प्रवचन कर रहा था, बोले स्वामी जी क्या दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? देखो तुम्हारे ऊपर है वो तो। बोले जन्म लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको है, लेकिन दोबारा फिर स्कूल जाना पड़ेगा। सवेरे सवेरे उठा करके पेरेंट्स उठा करके बस में डाल देंगे, न ठीक से सोने देते हैं, और सवेरे सवेरे फिर स्कूल भेजना शुरू करेंगे। और वो भी ठीक है, सवेरे सवेरे स्कूल जाना भी ठीक है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है, मैथ पढ़ना पड़ेगा। अभी का पढ़ा हुआ मैथ क्या काम आएगा? अभी की पढ़ी हुई आपकी जो भी साइंस है, जो नॉलेज में आप स्पेशलिटी रखते हो, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्पेशलिस्ट है किसी किसी एरिया में, इतना डेवलपमेंट किया, इतना हमने एफर्ट डाले, इतना इन्वेस्टमेंट किया, शरीर का, पैसे का, सब कुछ किया। हमारे आसपास के लोगों ने बहुत एफर्ट डाल करके एक बहुत अच्छा हमको डॉक्टर बनाया। जब नेक्स्ट लाइफ हुआ, फिर जीरो में चले गए, फिर वही ABCD, ये सारे डेवलपमेंट गए, फिर वहीं से शुरू करो। डॉक्टर डॉक्टर नहीं रह जाता है, इंजीनियर इंजीनियर नहीं रह जाता है, साइंटिस्ट कुछ नहीं याद कर पाता है, कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन आर्टिस्ट है उसको कुछ नहीं पता रहता है, फिर आप वहीं से शुरू करते हो। ये डेवलपमेंट हुए शरीर के मेंटल लेवल पर ज्यादा ज्यादा, लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट में गए वो सब जीरो में चले गए, सब जीरो में। आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। फिर आपको मास्टर डांटता रहेगा, कुछ नहीं आता तुमको, सीखो, तुम अच्छे बनो,
एक बच्चा कंप्लेन करा, बोले यही प्रॉब्लम रोज है, हम स्कूल में जाते और हमको बोलते अच्छा बनो, रोज बोलते अच्छा बनो, कितना अच्छा बने हम। तो सारे जीवन आपने जो भी हमने अर्जित किया, जो भी अर्जित किया, सारे जीवन बहुत सारे पैसे कमा करके बैंक में जा करके $10 मिलियन इकट्ठा हो गया, बॉडी गई, एवरीथिंग गॉन। नेक्स्ट लाइफ में उस जो 10 मिलियन रखा था बैंक में, $1 निकलेगा? क्या डेवलपमेंट। कर्म के द्वारा हमने इतना पैसा इकट्ठा करके रखा था, लेकिन जैसे हम नेक्स्ट जर्नी में गए, वो सब बैलेंस हमारा जीरो, फिर शुरू से कमाओ। फिर आप तलाश करो, एक नया घर बनाना है, एक नई अच्छे स्कूल में जाना है, एक डिग्री लेनी है, एक नौकरी करनी है, फिर घर बनाना है, उसका मॉर्गेज देना है। सेम शंकराचार्य जी बोलते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे सैनम, ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे, पाहि मुरारे भज गोविंदम। तो पहले यहां तक उन्होंने बोला कि वो सब कर्म से प्राप्त होने वाली चीजों के बारे में। अब भज गोविंदम बोला डिवोशन के बारे में। द सॉल्यूशन इज डिवोशन। तो जो भी हमने इकट्ठा किया बहुत प्रैक्टिकल है, मैं कोई अभी थ्योरी नहीं बता रहा, कि हमने जो इकट्ठी की जानकारियां, जितनी पढ़ाई लिखाई की, जितने पैसे इकट्ठे किए, जितना हमने घर बनाए, फ्रेंड बनाए, फैमिली थी, इतना सारा हमने सोचा डेवलपमेंट हमने किया, इतना डेवलप किया, इतना अपने को बढ़ाया, लेकिन एक क्षण में, एक एक मोमेंट में एवरीथिंग गॉन। फिर आप जीरो में चले गए। एक कैसा डेवलपमेंट, एक कैसी उन्नति, एक कैसा डेवलपमेंट। लेकिन जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो छोटा सा इंसेक्ट, जब वो जाता है वो जीरो से शुरू नहीं करता है। महर्षि वेदव्यास उसके पास जाके कहते हैं, डू यू रिमेम्बर? कहता यस, मुझे मालूम है, इतना मैंने कर लिया था, इसके आगे मुझे आगे बढ़ना है। अर्जुन का क्वेश्चन आपको गीता का याद होगा। अर्जुन ने क्वेश्चन किया भगवान को, क्या जब कोई व्यक्ति साधना करता है, आत्मिक विकास के लिए कोई काम करता है और कंप्लीट नहीं कर पाता है, छूट गया शरीर, तो क्या जैसे सारी चीजें छूट गई, हमारे पैसे छूट गए, हमारा घर छूट गया, हमारे बैंक बैलेंस छूट गया, हमारी गाड़ी चली गई? एक महात्मा ने दांत को डॉक्टर को दिखाया, अपना दांत दांत दिखाया तो डॉक्टर ने बोला दांत खराब हो गए, डेंचर लगाना पड़ेगा, कितना खर्चा होगा? बोले 10,000। 10,000 तो ठीक है, यदि मैं एक मेरे बाद मर गया तो 10,000 का क्या होगा? डेंचर तो गया ना बेकार। तो हम जो भी इकट्ठा करते हैं, जो भी हम इकट्ठा करते हैं, वो चाहे पैसा हो या परिवार हो या कि फ्रेंड्स हो या कि कोई हमारी आर्ट हो, कोई स्किल हो, एक क्षण में यू आर ऑन द जीरो अगेन। फिर वहीं से शुरू करो, आप कुछ पहचान नहीं पाओगे, कुछ नहीं, फिर जीरो। क्या हुआ इस सारे डेवलपमेंट का? मैं इस कीड़े को फिर आपको इसलिए बताता हूं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि तुमको याद है? बोले हाँ मुझे याद है। ठीक, अब इसके आगे चलो। भगवान अर्जुन ने पूछा, क्या जैसे दूसरी चीजें चली जाती है, जैसे दूसरी चीजें चली गई, हमारा पैसा चला गया, फैमिली चली गई, एक मैं कहीं दृष्टांत पढ़ रहा था कि एक बूढ़ा आदमी मर गया, संयोग से बूढ़ा ही था, मरा तो कोई खराब बात नहीं, और अगले जन्म में जाकर के वो कुत्ता बन गया।
कुत्ता बन गया, लेकिन उसके दिमाग से बात गई नहीं कि मैं इसी दुकान का मालिक हूँ। उसकी ग्रोसरी की स्टोर, एक दुकान थी, ग्रोसरी स्टोर था इंडिया में। उसको लग रहा था मैं ऑनर हूं यहाँ का। बोला नहीं, दिमाग से बात निकली नहीं ऑनरशिप की। एक दिन भूख लगी, जाके वहां खाने लग गया। पोता बैठा था, ऐसे डंडे मारे जोर से, चिल्ला के बाहर गया। वो दिमाग से नहीं निकाल पाया, ये मेरा दुकान मेरी है, लेकिन पोते को थोड़ी पता है कि तुम वही हो। तो हमारे जितने डेवलपमेंट हुए, हमने जो भी पढ़ाई की है, जो आर्ट सीखी है, जो स्पेशलिटी है, जो पैसे हैं, जो मकान है, फिर हम जीरो में चले गए। अर्जुन ने कहा क्या सबके साथ, उनके साथ भी यही होता है? भगवान ने कहा नहीं, उनके साथ नहीं होता है। सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। डिवोशन के थ्रू जो डेवलपमेंट होते गए, वो जिस स्तर में होते हैं वो कंटिन्यू रहता है। आपको मालूम, बॉडी कंटिन्यू नहीं रहती है, तो उसके साथ की सारी चीजें कैसे आगे बढ़ेगी? जब बॉडी आगे नहीं बढ़ रही है तो उसके साथ जो चीजें जुड़ी हैं, पासपोर्ट किसको आइडेंटिफाई करता है? आत्मा को। खत्म। तो जैसे ही बॉडी गई, बॉडी के रिलेटेड जो भी चीजें, सब 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 गया। ये डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट कैसे किया हमने? कर्मों से। कर्मों से होने वाला डेवलपमेंट अगले जन्म में भी मिलता है, लेकिन वो जो डेवलपमेंट है उतना ही मिलता है जितना आपने किया है। लेकिन डिवोशन के थ्रू जो डेवलपमेंट होता है, उसमें आपको परमात्मा की हेल्प मिलती है। थोड़ा और फर्क समझना। कर्म जब हम करते हैं, परमात्मा कर्म का फल देता है। हम कर्म करेंगे, कर्म का फल मिलेगा। गॉड इज द मीडियम। इससे आप धरती में बीज डालोगे, धरती मीडियम आपने जो बोया उसी को देता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं। ऐसे ही कर्म में क्या होगा कि जब आप कर्म करेंगे तो कर्म का फल ये होगा कि आपको कर्म का फल मिलेगा, ईश्वर देगा, कुछ चेंज नहीं करेगा। डिवोशन में क्या होगा कि ईश्वर आपकी हेल्प करेगा। ईश्वर आपको हेल्प करेगा, ईश्वर। क्योंकि अब आपके जो डेवलपमेंट हैं और बॉडी के लेवल में नहीं है, आत्मा के लेवल में, आत्मिक विकास है, इनर ग्रोथ है। ईश्वर आपको आके मदद करता है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। उसका नाम रखा योग भ्रष्ट। आप भ्रष्ट शब्द पे मत जाना, पूरा कॉन्सेप्ट समझना। नहीं आप तुरंत भ्रष्ट में चले जाओ। भ्रष्ट मतलब गया हुआ, जिसने अपनी साधना की लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया, बीच में ये बॉडी चली गई। भगवान कहते कोई चिंता मत करना। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आपका एफर्ट है, जो चीजें हैं, सब आपको नेक्स्ट लाइफ में और मल्टीप्लाई होकर के मिलेगी। और मल्टीप्लाई होके, कैसे मल्टीप्लाई होके मिलेंगी? उसके लिए भगवान ने बोला शुचीनाम श्रीमताम गेहे। आपको एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी जहां उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। आपको इससे एटमोस्फियर मिलेगा कि जो आपकी चीजें हैं वो आपको आगे बढ़ाने में लोग हेल्प करेंगे। आपके परिवार के लोग, आपका फ्रेंड सर्कल, फैमिली के लोग, आसपास के लोग, कम्युनिटी के लोग, आपको ऐसा वातावरण मिल जाएगा कि जो आप करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको हेल्प। ये ईश्वर की कृपा है।
तो जो चीज आप, जैसे यदि आप सही देश में सही चीज लगाएं, सही एटमोस्फियर में लगाएं, तो वो अपना फल देती है। हम सब समझते हैं कि कौन से बीज को हम कहाँ बोए, कहाँ उसका फल होगा, ठंडी के क्या है, गर्मी के क्या है। तो ईश्वर, तो जब डिवोशन हमारे जीवन में कनेक्टेड हो जाता है, तो एक शरीर छूटने के बाद परमात्मा हेल्प करता है, और ऐसी हेल्प करता है कि जब कहीं हो जाता व्यक्ति, ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसा वातावरण मिल जाता है कि लोग हेल्प करते हैं। आप ये कर रहे हो, हम आपके साथ। ये परमात्मा की कृपा है। कर्म में ईश्वर कृपा कृपा यही करता है कि भाई आप ठीक है, आपको कर्म कर रहे हो, आप करिए, आपके हाथ ठीक रहे, पांव ठीक रहे, ये ईश्वर की कृपा। लेकिन डिवोशन में जब कोई व्यक्ति जाता है, तो जो पहले का है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और परमात्मा ऐसी सिचुएशन पैदा करता है, ऐसी सिचुएशन देता है कि आपको काम करने में और मदद मिलती है। उसको बोलते सुचीना, पवित्र आत्माओं के घर में, अच्छे घरों में। अच्छे घर का मतलब जहां लोग हेल्प करते हैं। अच्छे का मतलब है जहां लोग आत्मिक रूप से विकसित हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, आपको सपोर्ट करते हैं। ये भगवान की कृपा है। आप भी करें और दूसरे लोग आपको सपोर्ट भी करें, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो इनर ग्रोथ है, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। कई बार आप देखते हैं, आप कोशिश करते हैं कुछ करने की, लेकिन आपको लगता है कि बहुत से लोग ऐसे जो नहीं चाहते आप करें। फैमिली के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन हो सकती है, कुछ सोसाइटी की, कंट्री की कई प्रॉब्लम्स होती है। आप चाहते हैं हम ये करें, लेकिन नहीं कर पाते हैं, उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स है, वो भी आपको सोल्व कर दें। तो आपकी काफी एनर्जी, काफी टाइम उस स्ट्रगल में जाता है, उनको मैनेज करने में जाता है। तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होंगी, फैमिली के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कंट्री के हो सकते हैं, सोसाइटी के हो सकते हैं। परमात्मा जब जब डिवोशनल कोई कनेक्शन है, तो परमात्मा उसको ऐसा मौका देता है कि तुम यहां जाओ, तो लोग सपोर्ट करते हैं। ज्योग्राफी आपको सपोर्ट करेगी, लोग सपोर्ट करेंगे। एटलीस्ट मैं नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, आप कर रहे हैं, हमसे जो हेल्प हो सकती है हम करें। तो वो जो हमसे जो हो सकता है, वो परमात्मा आपकी मदद करता है इनडायरेक्टली। मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता, आई एम हेल्पलेस। मुझे करना चाहिए, गिल्टी फील हो रहा है, लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं कि मैं कर पाऊं। आप कर रहे हैं, तो मैं आपको हेल्प करता हूं। ये ईश्वर की कृपा वाया वाया होती है। ईश्वर सीधे नहीं आता है। उसको भगवान ने नाम दिया शुचि नाम। शुचि नाम श्रीमताम गेह, योग भ्रष्टो भी जायते। ऐसे पवित्र आत्मा के परिवार में, जहाँ क्या ऐसा वातावरण मिले कि आपको लोग सपोर्ट करें, तो उसमें आपका जो प्रोग्रेस है वो डबल हो जाता है। जो आपकी उन्नति है, तो पहले का जो आप लेके आए थे तो कैरी फॉरवर्ड हो ही गया था, वो इंसेक्ट कुत्ता बन गया था, और उसके आगे नहीं जाने का कोई चांस है, तो वो भगवान की कृपा है। एक अच्छा शरीर दे दे, अच्छा मतलब जिस शरीर के द्वारा आप वो चीजें कर सके। अच्छे का मतलब इतना ही होता है कि जिसके लिए आप कर पाए, एक ऐसा शरीर मिल जाए, एक ऐसा वातावरण मिल जाए, एक ऐसी फैमिली मिल जाए, एक ऐसी कंडीशन मिल जाए कि आप करने जाएं और आपको सपोर्ट मिलता है। इसी सपोर्ट को ईश्वर की कृपा बोलते हैं। ये कब होता है?
जब आपने पीछे में ऐसे कुछ किया होता। ईश्वर की कृपा से वो व्यक्ति हो सकता और शरीर लेने पड़े। शरीर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मैंने किया है वो मेरे हाथ से जाए नहीं, जो मैंने कमाया है वो खोए नहीं। लेकिन हम बहुत प्रैक्टिकली समझते हैं कि जो कुछ हम कमाते हैं वो हमारे साथ आज तक तो कभी गया नहीं, किसी के साथ भी नहीं गया, जाने वाला भी नहीं है। कितना भी डेवलपमेंट साइंस में हो जाए, जाने वाला भी नहीं है। तो ये हमारा ये जो डेवलपमेंट है ये इतना ही है, इससे हम इतनी आशा रखें। लेकिन डिवोशन के थ्रू जो डेवलपमेंट है वो शरीर में नहीं, मन में होता है, इंटेलेक्ट में होता है। आत्मिक विकास बोलते हैं उसको, आत्मिक विकास। तो जब आप उस विकास के लिए प्रयत्न करते हैं, उस प्रयत्न को परमात्मा सपोर्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ईश्वर की कृपा। तो मैं आपको 4 तरह की बातें बताता हूं। एक होता है ईश्वर की कृपा, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। एक होता है गुरु की कृपा, एक होती शास्त्र की कृपा, और चौथी बात मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा अभी मैं, थोड़ा सस्पेंस भी तो होना चाहिए ना। इनर ग्रोथ में, इनर एवोल्यूशन में तो सबसे बड़ा एक काम होता है ईश्वर की कृपा। जो मैंने आपको बताया, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छी कंडीशंस, सिचुएशंस आपको मिले, जो सपोर्टिंग सिस्टम आपको मिलता है, तो ईश्वर की कृपा। उसके बाद दूसरा होता है शास्त्र की कृपा। शास्त्र की कृपा मतलब आपको वो चीज सुनने को मिले जो आपको सुननी चाहिए। आजकल बड़ी प्रॉब्लम है, आपको वो सुनने को मिलता पता नहीं सही है कि नहीं, अब खुद डाउट रहता है, पता नहीं आज व्हाट्सएप में आया सही है कि नहीं, फेसबुक वाले ऐसा, इंस्टाग्राम, हजारों चीजें, इतना सुनने को मिलता नहीं। इस सुनने की बात नहीं है, आपको वो सुनने को मिलना चाहिए जो आपको सही में सुनना चाहिए। एक सही शास्त्र का श्रवण मिले, सही शास्त्र का, जो सुनने वाली चीज है। आजकल दुनिया में इतने पंथ निकले पड़े हैं, इतनी चीजें फैली पड़ी हैं कि मुझे तुलसीदास जी की बात याद आती है। उन्होंने लिखा कि वर्षा में क्या होता है, वर्षा के कारण बहुत तरह की घास निकल आती है, बहुत तरह की। जब रेनी सीजन होता, मानसून में, वर्षा की वजह से बहुत तरह, जहां पर कुछ नहीं था, खाली था, घास निकल आते हैं। आप उसको काटो नहीं तो घास, वहां पर कोई रास्ता होता कवर हो जाता, दिखता नहीं। ऐसे ही आज के समय में इतनी तरह की घास निकल आई है, इसको घास बोलता हूं मैं। ये थोड़े समय चलती खत्म हो जाती है, रोज एक नई नई थ्योरी हर चीज पर आती है, हर दूसरे दिन खत्म। उससे क्या होता है, जो रास्ता होता है कवर हो जाता। तो शास्त्र की कृपा है कि आपको एक सही शास्त्र सुनने को मिलना चाहिए, जो आपको सुनना चाहिए, जो आपको रियलिटी की बात पता है, सही शास्त्र, इसको बोलते शास्त्र की कृपा। और वो आपको समझ में आना चाहिए। बोले सिर के ऊपर से निकल गया तो सिर थोड़ा ऊपर करो। बात तो बहुत अच्छी थी। एक जगह मैं कहीं प्रवचन करने गया, तो जो वहां पर सब व्यवस्थाएं करते थे, उन्होंने बड़ा अच्छा सब किया, वेलकमिंग की, माला वाला पहनाई, बैठा दिया, और सब ठीक हुआ, प्रवचन चालू हुआ, फिर वो निकल लिया अपने कहीं बाहर। और जैसे पूर्णमदा पूर्णमिदम हो गया, आ गए, और उन्होंने फिर मुझे बड़ा धन्यवाद दिया।
बड़ा अच्छा स्वामी जी का प्रवचन हुआ, बड़ा अच्छा टॉपिक था, और उन्होंने हमसे ज्यादा अच्छा बोला। मैंने कहा लेकिन मैंने बोला क्या तुम्हें पता है? मैंने क्या बोला? बोले थोड़ा काम आ गया था। काम आ गया था। ये सब एक्सक्यूज होते हैं, ये सब क्या होता है, ऐसे हमारे पाप होते हैं जो हमें सुनने नहीं देते, सुनने नहीं देते। तो जब यदि कोई ऐसी टॉपिक आते हैं जो सही में रियल होते हैं, तो हमारे सिर के ऊपर से निकलने लगते हैं, हम उसके लिए सीरियस नहीं होते। हम चाहते कुछ ऐसी बात बताओ जो हमको अच्छी लगे, जो हमको हमारे पहले से कॉन्सेप्ट है कि आप ऐसा बोले तो आप ठीक बोल रहे हो। यदि आप वो नहीं बोला तो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाएगा। कई बार तो वो झटका झटका मेडिटेशन मालूम आपको? झटका मेडिटेशन करता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फिर भी आप जबरदस्ती थोपोगे तो ये होगा। तो शास्त्र सही सुनने में मिलना चाहिए, वो शास्त्र की कृपा है, और हमको समझ में आना चाहिए। तीसरी बात, गुरु की कृपा सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला ये करेक्टर होता है। सबसे महत्वपूर्ण, ये शास्त्रों को जीवित कर देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करता है इस डेवलपमेंट के लिए, इस एवोल्यूशन के लिए, वो पांच करेक्टर होता है। गुरु, मास्टर, द टीचर। उसके कारण ही शास्त्र जिंदा होते हैं। शास्त्र तो बुक है, लेकिन उनके अंदर प्राण आते तब जब कोई उसको ठीक से हमको समझाता है, जब कोई हमको ठीक से बताता है, तब हमारे शास्त्रों में प्राण आ जाते हैं। उसकी कृपा इस इनर ग्रोथ के लिए, इस एवोल्यूशन के लिए, शास्त्र की कृपा, गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, ये सब कृपाएं आपको अवेलेबल होती हैं जब आपके साथ में एक और कृपा यदि जुड़ जाए तो। बताओ कि तो छोड़ दो, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं आत्म कृपा। आत्म कृपा, अपने ऊपर अपनी कृपा। आप बड़ी दया करते हो लोगों पर, बड़ी चैरिटी करते हो, बड़ा पुण्य करते हो, कभी कभी अपने ऊपर भी कृपा करो। आत्म कृपा। तुम्हारे ऊपर कौन कृपा करेगा? ईश्वर की कृपा, शास्त्र की कृपा, गुरु की कृपा तब तक काम नहीं कर सकती है जब तक कि हम अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं करते। तब तक अपने ऊपर कृपा करो, अपने को इतना टॉर्चर तो मत करो। थोड़ी सी तो अपनी तरफ भी देखो। उस इस ग्रोथ के लिए, इस एवोल्यूशन के लिए कभी कभी अपने ऊपर कृपा के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान देना है। मैं भी तो हूं, हमारा ध्यान हमारे घर में है, परिवार में है, पैसे में है, जॉब में है। किसी ने गाली दे दी, सारा दिन उसी पे सोचते रहे। किसी ने थोड़ा रिस्पेक्ट कर दी तो बड़ा थैंक यू बोलते गए। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं तुम भी तो, तुम्हारा भी तो एग्जिस्टेंस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर इगोइज्म। मैं भी तो हूं, मैं भी हूं, मेरा भी कोई एग्जिस्टेंस है। तो कभी आपने उसको देखा? मैं भी तो इन सब के बीच हूं। पर आप इतना अपनी तरफ देखना शुरू करते हैं, यही से आपके लिए आपकी कृपा शुरू हो जाती है। जब मैं बात करता हूं
आत्म कृपा की तो मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शरीर आत्मा नहीं है, तो आप सब जानते हो। कुछ तो मैं हूं। तो जब मैं कुछ हूं, यहां जैसे फोकस आपने किया, आपकी कृपा अपने ऊपर शुरू हो जाती है। और जैसे आपकी कृपा अपने ऊपर शुरू होती है, बस ईश्वर की कृपा तुरंत काम करने लगेगी। नहीं तो ईश्वर की कृपा कुछ काम नहीं कर पाती है। शास्त्रों की कृपा रखी रह जाती है, गुरु बेचारे मेहनत करते रह जाएंगे, लेकिन जब तक मेरी कृपा मेरे ऊपर नहीं है, मेरा एफर्ट मेरे लिए नहीं है, और उसके लिए केवल एक ही बात है कि आपका जो एफर्ट अपने लिए होता है, इसी से हम बोलते हैं डिवोशन। जब आपका एफर्ट पदार्थों के लिए होता है, उसका नाम देते हैं हम कर्म। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए कोशिश करते हैं, उसका नाम होता है कर्म। हमको ये, मुझे कहीं जाना है तो मुझे आई हैव टू मूव, नहीं तो मैं नहीं पहुंचूंगा। मुझे कुछ प्राप्त करना, मुझे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो जब एफर्ट कुछ प्राप्त करने के लिए हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, कोई पर्सन हो, कोई कंडीशन हो, कोई डिस्टेंस हो, मुझे कर्म करने पड़ते हैं। वो जो कर्म हम करते हैं, वो दूसरों के लिए। तो जब कभी आप अपने बारे में सीरियसली सोचते हैं, यहां से डिवोशन शुरू हो जाता है। यहां से डिवोशन शुरू होता है जब आप कॉन्शियसनेस के लिए सोचते हैं। फिर उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए फिर आपको शास्त्र की जरूरत पड़ेगी। यदि मुझे उसका विकास ही नहीं करना, तो शास्त्र क्यों चाहिए? मुझे उसका विकास ही नहीं करना, तो गुरु को क्यों चाहिए? हमको क्यों चाहिए? यदि मैं बीमार नहीं, तो मास्टर क्यों चाहिए? गुरु, डॉक्टर क्यों चाहिए? दवाइयां क्यों चाहिए? मैं हेल्दी, मैं भूखा ही नहीं हूं, तो भोजन क्यों चाहिए? तो पहले वो जो भूख है, उसको जो पॉइंट आउट किया, तब मालूम पड़ेगा इसका डेवलपमेंट कैसे करना है, इसका एवोल्यूशन कैसे होना है। तब हम शास्त्र की तरफ देखेंगे, तब गुरु की तरफ देखेंगे, तब वो कीड़ा व्यास की तरफ को देखेगा। मुझे इससे खराब शरीर नहीं चाहिए, इससे ज्यादा खराब नहीं चाहिए। तो व्यास जी बोलते, डोंट वरी, आई एम विथ यू, आई विल सपोर्ट यू। उसका धीरे धीरे विकास होगा। शरीर विकास विकसित हुआ, लेकिन शरीर से ज्यादा उसके अंदर की जो इनर ग्रोथ है, वो डेवलप हुई। फिर उसके और आगे अल्टीमेट महर्षि मैत्रेय बन जाता है। दैट्स इट, नथिंग रिक्वायर्ड। जीवन मुक्त है। इस शरीर है, शरीर के साथ की जो चीजें हैं वो भी ठीक है, और शरीर नहीं है तो भी मेरा जो ग्रोथ हो सकता था, वो प्राप्त होगा। इसी तरह की स्टोरी आपने बुद्ध के बारे में सुनी। वो पता नहीं उन्होंने कहाँ से लाई थ्योरी, वो लोग बुद्धिज्म वाले। हम लोगों को तो थ्योरी मालूम नहीं है। हम तो कह रहे भगवान के अवतार है सीधे। बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार है। उनको सब से गुजरने की जरूरत नहीं कि हाथी थे, कि ये थे, कि वो थे। उनकी थ्योरी लेकिन है। उस थ्योरी को मान के चलो, तो एक सोल की जर्नी यहां से यहां से यहां से यहां से होते 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 वो वहां तक पहुंचती। ए जर्नी ऑफ द सोल, नॉट द बॉडी। तो यदि हमें आत्मिक विकास करना है, ऐसा डेवलपमेंट करना है जो हमेशा रहने वाला है, वो केवल आत्मिक लेवल पर रह सकता है, और तब तक चलता रहता है जब तक वो उस लेवल पे नहीं पहुंचता है जिसका नाम रखा मैत्रेय। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आप, जिसके पास परमात्मा का अपना ज्ञान है, परमात्मा का अपना ज्ञान। मैं रिपीट करूं, मैं नहीं कह रहा हूं परमात्मा का, दूसरों का ज्ञान। दूसरों का ज्ञान तो सबको पता है,
लोगों ने बता दिया भगवान व्यापक, आपने भी मान लिया ठीक है, वो इम्पोर्टेंट, वो आपका बोरो किया हुआ है, इट इज नॉट योर नॉलेज। अब मेरा अपना मुझे पता है कि ये परमात्मा है। तो महर्षि मैत्रेय का जो डेवलपमेंट हुआ, एक उस इंसेक्ट से लेकर के उस मैत्रेय ऋषि तक की यात्रा, ब्रह्म ऋषि तक की यात्रा, लिबरेशन तक की जो जर्नी है, उसका एक ही कारण बना, और हुआ था डिवोशन। कभी खोता नहीं, कभी जाता नहीं, हमेशा साथ, और बढ़ते 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 बढ़ते। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन समय के हिसाब से आज तो मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम नहीं छोड़ा, और बड़ा अच्छा दिन है, मेरा आशीर्वाद है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हिना देवी, आज उनका एक स्पेशल बर्थडे है। हम तो यही सोचेंगे कि उनका ग्रोथ, उनके परिवार के साथ, उनको देखो ना, परमात्मा की कृपा से सब अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मैं स्पेसिफाई तो नहीं करता हूँ, लेकिन हम सोच सकते हैं कि भगवान की कृपा है, इस जीवात्मा ने अच्छे काम किए होंगे ना, क्योंकि भगवान ये कह रहा है सुचि नाम श्रीमताम गे, अच्छे काम किए होंगे। एक अच्छा परिवार है, पति का, बेटे का, सब लोगों का एक अच्छा सपोर्ट है कि आप कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं बनी है, और इसी तरह जीवन में और आगे की यात्रा चलती रहे। बहुत बढ़िया सा अपनी इस समय की इस अपॉर्चुनिटी को और आप कैश करें, यही भगवान से प्रार्थना है। आप इसी तरह से अपने जीवन को, क्योंकि अब यहाँ तक हमारे शास्त्र बोलते हैं जीवेम शरदा शतम। आपको वेद जो आशीर्वाद देता है ना, कितने साल की देता है? 100 साल, मोर देन एनफ ना। उसके बाद तो सब कहाँ कहाँ दर्द शुरू हो जाता है। हम खुद कहते हैं अब ले लो, अब हो गया बहुत। भगवान कहते तुम 300-400 साल जियो, बोले जिए तब ना, जब हाथ पांव चले। 100 साल बहुत हो जाते हैं जीवे में। इसलिए लिमिट है 100 ईयर्स की। 100 ईयर्स में इसके बाद यू शुड बी फुली अवेयर अबाउट द नेक्स्ट। इतना समय मिला आपको, इसलिए मिला है कि आप अपने, जो मैं टॉपिक कल का था कर्म के लिए, इसके आगे का जो टाइम है कर्म उसमें थोड़ा पीछे चला जाए और डिवोशन थोड़ा आगे आ जाए। ऐसी उनके लिए आशीर्वाद है, पूरे परिवार के लिए। आप इसी तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, मौका हाथ से नहीं जाए। अपॉर्चुनिटी जो मिली है, हमें समझता हूँ तुम बहुत समझदार हो और उसको नहीं जाने दोगे। तो आज अभी यहीं पर विराम लूंगा मैं, 2-3 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए है। यदि कोई क्वेश्चन है सीधा सरल, प्लीज तो आप पूछ लेना।